Hello students, myself Mrs. Neeraj, Assistant Professor RKG Educational College, Omek City, Lucknow. Today I am going to explain about the topic Center of Advanced Studies of Education, which is the part of Unit 2, Paper for Innovations in Education B.Ed Semester 1. स्टूडेंट्स हम आज बात करेंगे सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज ऑफ एजुकेशन बड़ौदा के बारे में। बड़ौदा सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी एजुकेशन सबसे पहले एक कॉलेज के रूप में इस्टेब्लिश हुआ 1881 में 1881 में। उसके बाद इसको एक यूनिवर्सिटी बनाया गया 1949 में। के बाद बड़ौदा कॉलेज का नाम बदल के वहाँ के बड़ौदा के एक शासक सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय के आधार के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम महाराजी सयाजी राव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में एमएसयू भी कहते हैं, रखा गया। यह एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, राज्य विश्वविद्यालय है। इसका मोटो है लव की गुडनेस एंड इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, जिसको कि हिंदी में सुंदरता, अच्छाई और बौद्धिक जिज्ञासा, प्यार या कह सकते हैं सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। इसकी मेन बिल्डिंग को डिजाइन किया गया था रॉबर्ट फैलो चिस्लॉम के द्वारा। ये यूनिवर्सिटी संचालित है मुख्यतः रूप से सर सयाजी राव डायमंड जुबली मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा, और ये ट्रस्ट वर्तमान में भी कार्य कर रहा है। और इस ट्रस्ट के द्वारा अभी भी कुछ जो सुविधाएं होती हैं प्रदान की जाती हैं। एमएसयू महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी के कुछ डिपार्टमेंट के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, जिसमें से पहले हम लेते हैं फैकल्टी ऑफ साइंस, विज्ञान विभाग को। विज्ञान विभाग 1881 में स्थापित किया गया। ये पुराने बड़ौदा कॉलेज में के कला और विज्ञान खंड में शामिल था। विज्ञान संकाय ने सबसे पहला अपना अस्तित्व मार्च 1951 में डॉक्टर सीएस पटेल के साथ आरंभ किया। ओल्ड बिल्डिंग जो वर्तमान में विज्ञान संकाय के रूप में जानी जाती है, लगभग 1934 में यह सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय के शासन में पूरा हुआ था इसका निर्माण कार्य, और ये अपने छोटे तांबे के गुंबदों के लिए विशिष्ट रूप से जानी जाती है। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, भौतिकी विभाग। भौतिकी विभाग का एस्टेब्लिशमेंट या स्थापित किया गया 1949 में। यह कुछ पुरानी ओल्डेड ऑब्जर्वेशन से भी सुसज्जित है, या पुरानी वेधशालाओं से भी सुसज्जित है, जैसे खगोलीय वेधशाला, मौसम संबंधी वेधशाला। और इस समय यहाँ पर एमएससी की सुविधा उपलब्ध है। छात्रों को सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की भी सुविधा प्रदान के अध्ययन की भी सुविधा प्रदान की जाती है। रिसर्चेस भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है एडवांस टेक्नोलॉजी के फॉर्म में। यहाँ पर FTIR 4100 स्पेक्ट्रोमीटर भी है। थर्मल एनालाइजर, DSC FM, वर्क स्टेशन फॉर क्लस्टर कंप्यूटिंग सुविधा, सुपर कंप्यूटर आदि सहित उन्नत तकनीकी भी यहाँ प्रदान की जाती हैं। उन्हें कंडेंस्ड मैट्रिक्स, मटेरियल साइंस, एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फिजिक्स पर शोध करने में मदद मिलती है। और ये भारत के सबसे पुरानी भौतिकी विभागों में से एक है, जिसने के साहा, HS देसाई के नेतृत्व में पाठ्यक्रम, बर्कले भौतिक पाठ्यक्रम, फैन में व्याख्यान आदि श्रृंखला के आधार पर उन्नत पाठ्यक्रम को अपनाया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इंस्टीट्यूट ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसको 2012 में स्थापित किया गया था। विक्रम साराभाई इंस्टीट्यूट ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी
विज्ञान के कई विभागों को एकीकृत करता है, इंटीग्रेटेड करता है। इसकी स्थापना गुजरात सरकार के वित्तीय सहयोग से की गई और इस संस्थान ने 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एमएससी की सुविधा प्रदान कर रखी है और इस पाठ्यक्रम में मुख्यतः 30 सीटें हैं, जिसमें प्रवेश सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग, इस विभाग की स्थापना 2013 में हुई और ये मुख्य रूप से 3 प्रोग्राम इसमें चलते हैं। तीन प्रोग्राम जैसे बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज या टेक्नोलॉजी, एमएससी इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज की सुविधा प्रदान करता है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन विभाग, इस विभाग की स्थापना 1955 में रसायन विभाग के तहत की गई और 2009 में रसायन पुरस्कार विजेता वेंकट रामकृष्ण रमन के पिता सीवी कृष्ण रमन थे और जिनके पास विभाग के पोषण अध्ययन केंद्र थे और इसको 2006 में अवार्ड एक्सीलेंट स्टेटस के लिए अवार्ड दिया गया फिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। विभाग में कई पाठ्यक्रमों की अध्ययन की सुविधा भी उपलब्ध है। बहुत सारे रिसर्च एरियाज हैं जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, इम्यूनोलॉजी, बायोफिजिक्स आदि। फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स के अंतर्गत यहाँ 2 विभाग आते हैं, 2 डिपार्टमेंट आते हैं कह सकते हैं, या 2 मुख्य कोर्सेज आते हैं, क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस। क्लासिकल म्यूजिक महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ भारतीय संगीत के संरक्षक थे। उस्ताद मौला बख्श ने 26 फरवरी 1886 को सयाजी राव के संरक्षण में भारतीय संगीत अकेडमी की स्थापना की। ये अकेडमी बाद में संगीत महाविद्यालय बन गई और ये महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा की कला प्रदर्शन का संकाय है। मौला बख्श के अलावा सयाजी ने उस्ताद इनायत खान और प्रसिद्ध आगरा घराना आफ्ताब ई मौसिकी जैसे लोगों ने भी इस विभाग के लिए योगदान दिया। डांस तो 1950 में भारत के द्वारा यहाँ पर भारत में या कह सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में पहला नृत्य कार्यक्रम स्टार्ट किया गया और इसमें 2 शिक्षक थे, भारतनाट्यम और कर्नाटक संगीत के जानकार थे। वो अपने साथ एक मंडली लेकर के आए थे। 2 नर्तक नटुवार भारतीय नाट्यम संगीत के नेता और 2 शिक्षक थे। इन्होंने यहाँ पर अपना योगदान दिया। फाइन आर्ट्स कला संकाय, कला भवन के संकाय को गुम्बज द गोम के लिए भी जाना जाता है, जिसे बीजापुर के गोल गुम्बज के आधार पर तैयार किया गया और अक्सर इसे भारतीय शैक्षिक संस्थानों के लिए सर्वश्रेष्ठ गुम्बज का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, बड़ौदा के महाराज सयाजी राव विश्वविद्यालय की शिक्षा और मनोविज्ञान संकाय के महाविद्यालय प्रशिक्षण बड़ौदा से इसकी उत्पत्ति हुई। CR लिटिल है तो भारत सरकार के शिक्षा आयुक्त ने 1933 में बड़ौदा राज्य में शिक्षा सर्वेक्षण किया और उन्होंने राज्य के माध्यमिक विद्यालयों को में प्रशिक्षित शिक्षकों की योग्यताओं के लिए कुछ प्रोग्राम्स चलाने चाहिए ऐसा पाया और 1935 में माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बड़ौदा की स्थापना की गई। 1938 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से संबंध था। यह संस्थान वर्ष 1949 शिक्षा और मनोविज्ञान का संकाय बन गया। 2 विभागों के साथ महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों एक साथ यहाँ पर कार्य कर रहे हैं विभाग के रूप में। 1951 में शैक्षिक प्रशासन विभाग की स्थापना हुई
और इसके बाद दो और विभागों की स्थापना की गई। 1955 में विस्तार सेवा विभाग, 1957 में सामान्य शिक्षा विभाग, जिसने विश्वविद्यालयों के विभिन्न संकायों के छात्रों को सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान किए। संकाय में आज 3 विभाग शामिल हैं: शिक्षा विभाग, शैक्षिक प्रशासन और मनोविज्ञान विभाग। नेक्स्ट, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स या कह सकते हैं वाणिज्य संकाय। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स वाणिज्य संकाय 1949 से व्यावसायिक अध्ययन के रूप में शिक्षा के रूप में कार्य कर रहा है। इसके द्वारा छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है और यह 1949 में से कार्य कर रहा है लगातार। जबकि इसे 1942 में स्थापित किया गया था। तो इसे महाराजा प्रताप सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के रूप में जाना जाता था। बाद में इसको यूनिवर्सिटी में समाहित कर लिया गया। बीकॉम, एमकॉम, पीएचडी संकाय छात्रों के लिए विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यवसाय प्रबंधन और व्यापार, सहकारी प्रबंधन, व्यापार अर्थात बैंकिंग और सहकारी प्रबंधन में बीबीए और पीजी डिप्लोमा कोर्स भी प्रदान करते हैं। फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग 1949 में महाराजा एसयू की स्थापना के साथ साथ प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग संकाय आज भी खड़ा है, जिसे कला भवन तकनीकी संस्थान केबीआईटी के रूप में जाना जाता है, जो कि जून 1890 में उनके दिवंगत महामहिम राजा द्वारा स्थापित किया गया था। सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ड्राइंग, प्रिंटिंग, आर्किटेक्चर, फोटो उत्कीर्ण, टेक्सटाइल, केमिस्ट्री सहित ड्राइंग, ब्लीचिंग, साइजिंग, प्रिंटिंग इत्यादि के पाठ्यक्रम यहाँ प्रदान किए जाते हैं। प्रिंसिपल CH बोरा के द्वारा इन प्रमुख प्रयासों के अतिरिक्त स्टाफ प्रयोगशाला इमारतों के साथ विभिन्न प्रकार के डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। पॉलिटेक्निक में भी समेकित किया गया है। कला भवन को प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग संकाय MSU के रूप में जाना जाता है। फैकल्टी ऑफ लॉ MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा 60 के दशक में गुजरात में एक प्रमुख संस्थान रहा और ये विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे LLB 3 years, BA LLB ऑनर्स, LM बिजनेस लॉ, LLM क्रिमिनल लॉ, PG डिप्लोमा में टैक्सेशन प्रैक्टिस की भी सुविधा प्रदान करता है। संकाय ने मात्रात्मक रूप के साथ साथ गुणात्मक रूप में भी बड़ौदा में महानगरीय शहर की बढ़ती हुई शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुणात्मक रूप से विस्तार किया है। बदलती हुई आवश्यकताओं में ध्यान में रखते हुए विधि संकाय में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं और बड़ौदा स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज भी आरंभ किया गया है। संस्कृत महाविद्यालय को पूर्व में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के रूप में जाना जाता था। पारंपरिक दृष्टिकोण में वैदिक और शास्त्रीय विषयों के पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों को तैयार करने का एक कार्यक्रम इसके एकेडमिक और व्यावसायिक पक्ष की विशेषता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राच्य अध्ययन से संबंधित व्यवसायों के लिए छात्रों को तैयार करना, समुदाय के लिए मूल्यवान सेवाओं को प्रदान करने के लिए उन्हें सक्षम करने की दृष्टि से प्रशिक्षित करना। 1996 में यूनिवर्सिटी ने बड़ौदा संस्कृत यूनिवर्सिटी की स्थापना की। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी MSU की ऑफ बड़ौदा की सीनेट ने 11 सितंबर 2005 को आयोजित अपनी बैठक में फार्मेसी अधिसूचना ADM सीनेट 394 डेट 3RD 2015 की बैठक में फार्मेसी संकाय की स्थापना को मंजूरी दे दी गई। इससे पहले फार्मेसी प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग के तहत एक विभाग था और NAAC द्वारा इसको ग्रेड A भी प्रदान किया गया है। इसके अलावा इस जो विभाग है इसका मिशन क्या है कि प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ
पौधों की प्रकृति के साथ भौतिक, रासायनिक, जैविक विज्ञान को संशोधित करके फार्मास्यूटिकल साइंस में उन्नत व्यवसायिक ज्ञान के साथ छात्रों को लैस करना। फार्मास्यूटिकल साइंस में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और उनको अच्छा ज्ञान देना ताकि वो विज्ञान के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता को दिखा सके। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन कॉलेज ने जून 1949 से अपना कार्य आरंभ किया था। एक सरकारी संस्थान है जो बड़ौदा के एमएस यूनिवर्सिटी से संबंधित है। कॉलेज एक विशाल आधुनिक 3 मंजिला इमारत से 300 फीट लंबाई और चौड़ाई में बना हुआ है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी विभाग को दूसरी मंजिल पर रखा गया है। ग्राउंड फ्लोर पर प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन डिपार्टमेंट, क्लिनिकल केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। प्रत्येक डिपार्टमेंट की एक विशाल प्रयोगशालाओं के अलावा एनाटॉमी, पैथोलॉजी, प्रिवेंटिव एंड सोशल के लिए सुसज्जित संग्रहालय है। कॉलेज में अलग एनिमल हाउस, शवों के लिए कोल्ड स्टोरेज भी मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जाना सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज ऑफ एजुकेशन बड़ौदा के बारे में। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा की इस यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ था। इस यूनिवर्सिटी का फैकल्टी ऑफ साइंस कौन कौन से कोर्स प्रदान करता है उसके बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के बारे में। डॉक्टर विक्रम साराभाई इंस्टीट्यूट ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री के बारे में। फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स के बारे में। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बारे में। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी के बारे में। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के बारे में। फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के बारे में। फैकल्टी ऑफ लॉ के बारे में। संस्कृत महाविद्यालय। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड थैंक यू।